नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आप सभी को स्वतंत्रवें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आज की सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली है जिससे अमेरिका का भी तोड़ निकाला है और भारत ने अपना नया मार्केट भी खोज लिया है। साथियों, हाल ही के अंदर जो ट्रंप चचा है पूरी दुनिया के अंदर त्राईमाम मचा रखे हैं सिर्फ एक शर्त पे कि उसके जब अमेरिका को लगता है कि कोई देश उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो टैरिफ उठा के लगा देता है कि भाई साहब हम लोग आप पे टैरिफ लगा रहे हैं, अब बताओ आप अमेरिका में कैसे व्यापार करोगे। भारत इसकी तानाशाही थी अमेरिका की, इससे काफी दिनों से परेशान था और भारत ने इसका अल्टरनेट या इसका ऑप्शन ढूंढा तो वो कूटनीतिक चाल से ढूंढा, मतलब एक रणनीतिक रूप से। साथियों, आपको बता दूं, भारत ने हाल ही के अंदर जो यूरोपियन यूनियन है उनको अपने देश के अंदर जो स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस आज है उसके अंदर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है और उनको यहाँ पे फ्री ट्रेड डील के लिए, एग्रीमेंट के लिए बुलाया जाता है कि भाई साहब हम लोग आपके यहाँ व्यापार करने के लिए आएंगे और आप हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आइए। आप तो इसलिए आइए क्योंकि हमारे 140 करोड़ का पॉपुलेशन वाला देश है। आप हमें इसलिए बुलाइए वहां पे कि हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम चीज़ों को बेचना चाहते हैं आपके मार्केट के अंदर। आप हमारे लिए आपका मार्केट ओपन कीजिए। साथियों, भारत को ये नया मार्केट मिल रहा है और यहाँ तक यूरोपियन यूनियन को हमारा 140 करोड़ का जो आबादी वाला देश है वो नया व्यापार के लिए मार्केट मिल रहा है। इसका अल्टरनेट अमेरिका को ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई साहब हमारे हाथ से वो देश जा रहा है जिसकी पॉपुलेशन इतनी है और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथिंग इकोनॉमी है, जहाँ से मतलब भविष्य की संभावनाएं हैं। तो ये बात जब अमेरिका को समझ में आई साथियों, तो अमेरिका को ये भी समझ में आ गया कि जो हम लोगों ने 50% टैरिफ लगाना है वो कम करने में भी राजी हो जाते हैं। साथियों, आज की कहानी पूरी इसी के इर्द गिर्द है। आपको बताऊं, हाल ही के अंदर पिछले 2 दिन से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ये चल रही है कि जब यूरोपीय यूनियन हमारे यहाँ आने के लिए तैयार हुई तो ये खबरें निकल के आई कि अमेरिका अपना जो टेरिफ लगा रखा है उसको कम करने के लिए राजी हो गया। इवन यहाँ तक उन्होंने 25% के लिए तो एग्री हो जाते हैं कि भाई साहब 25% तो हम डायरेक्ट कम करना चाहते हैं, पर भारत अभी भी अड़ा हुआ है। भारत चाह रहा है कि इसको और कम करके 10% पे लाया जाए या फिर इसको प्रॉपर हटवा दिया जाए। इसी के साथ में साथियों, अमेरिका भारत पे 2 बार टैरिफ लगाता है। पहला टैरिफ लगाता है 1 अगस्त को, व्यापार घाटा रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से कि भाई साहब आप हमारे अमेरिका के अंदर व्यापार करने आते हो और हमें घाटा हो रहा है, तो ये इस नाम से 25% टैरिफ ठोक देते हैं। दूसरा ये लोग लगाते हैं 27 अगस्त को। 27 अगस्त को इस नाम से लगाया जाता है कि भाई साहब आप रसिया से तेल खरीद रहे हो, आपका जो तेल खरीद रहे हो रसिया के पास में पैसा जा रहा है, उस पैसा से रसिया यूक्रेन पे बम और गोले फोड़ रहा है, इस वजह से हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया जाता है। टोटल कुल मिलाकर के अपने ऊपर 50% टैरिफ इस टाइम में चल रहा है। साथियों, इनके वित्त मंत्री हैं अमेरिका के स्कॉट बेसेंट। स्कॉट बेसेंट का नाम स्कॉट बेसेंट है और स्कॉट बेसेंट हाल ही के अंदर दावोस के अंदर गए हुए हैं, स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर। वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है, मतलब एक आर्थिक मंच है, वहाँ पे दुनिया के पंच आते हैं, वो अपनी मतलब इकोनॉमी के बारे में अपनी पंचायती करके जाते हैं। वहाँ पे ये भाई साहब गए हुए थे। ये गए हुए थे तो इन्होंने भाई साहब वहाँ पे मीडिया पूछा गया तो इन्होंने संकेत दिया कि हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई 25% टैरिफ के लिए तो हम लोग राजी हैं, कल ही कम कर लो आप लोग। पर भारत अभी भी अड़ा हुआ है। भारत चाहता है कि इसको पूरा उठवाए या फिर वो 10% चाह रहा है, मतलब इस कंडीशन पे ये केस चल रहा था। तो ये यहाँ से निकल के आया कि भाई अमेरिका खुद कह रहा है 25% कम करने के लिए। तो साथियों, आपको बता दूं ये इंटरव्यू किसको दे रहा था वहां पे, तो वहीं अमेरिका की जो एक मीडिया वेबसाइट है द पॉलिटिको नाम से, उस द पॉलिटिको को ये इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के अंदर बेसेंट साहब जो स्कॉट बेसेंट है वो खुद कह रहा है कि वैसे हम लोगों ने ये टैरिफ लगाए थे कि रसिया को कच्चा तेल वहां से रसिया से इंडिया खरीदे नहीं, वो अब वो लोग खरीद नहीं रहे, कम करने पे मतलब आ गए हैं और इतना कम कर लिया है कि जितना हम लोग सोच रहे थे। इवन इन्होंने लास्ट में ये कहा कि हम लोगों ने ये टैरिफ लगाया था वो मतलब इसीलिए लगाया था और हम लोग इसमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम लोग सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहीं से गुंजाइश निकल के आया कि भाई साहब ये 25% टैरिफ के लिए तो राजी हो गए। इसके अलावा ये बेसेंट महोदय हैं। अब आप एक चीज और देखना है, ये मतलब 25% के लिए तो राजी हो गई, पर वो अमेरिका और राजी हो जाए, मतलब अमेरिका वो जो पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को ठोक पीन के इस बात पे रखा जाता है कि भाई साहब आप दादागिरी कर रहे हो, आप पे हम लोग टैरिफ लगा देंगे, आप दादागिरी कर रहे हो, आप पे टैरिफ लगा देंगे। मतलब टैरिफ तो इनका ब्रह्मास्त्र है, जिसको मन करता है उस देश पे चलाता है। वो अमेरिका अगर टैरिफ हटाने की बात कर रहा है तो इसमें भी कुछ और रहा और मसला है। मसला ये है कि ये यहीं पे जो दावोस के अंदर ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इनसे पूछा जाता है, तो ये बता रहे थे वहां पे यूरोप को लेके आते हैं। ये यूरोप के लिए कहते हैं कि भाई साहब यूरोप है वो भारत से आज भी रिफाइंड किया हुआ तेल खरीद रहे हैं और जो तेल खरीद रहा है उसका पैसा वो इंडिया को देता है, इंडिया का जो पैसा है वो अल्टरनेट कहीं ना कहीं रूस के पास में जा रहा है। और ये आगे कहते हैं कि भाई साहब कहानी यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आती है। ये यहाँ पे कहते हैं कि रूस है यूरोप है वो यूरोप रसिया पे टैरिफ इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि वो उनसे व्यापारिक सौदा मतलब व्यापारिक जो समझौता है वो करने के लिए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसलिए उन पर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। साथियों, जैसे ये खबर यहाँ से निकल के आती है कि वैसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के और
EU के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में हो रहा है, जो उससे ज़्यादा कोई तिलमिलाया, तो ये लोग सबसे ज़्यादा टेंशन में आ गए। टेंशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो मार्केट है, वर्ल्ड की सबसे ग्रोथिंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ा मार्केट है, वो कहीं ना कहीं यूरोप को मिल रहा है। पहले यूरोप को कौन से मिलता था? अमेरिका का मार्केट मिलता था। अमेरिका ने हाल ही में उनको 1 फरवरी से मतलब 10% टैरिफ की बात कर दी थी और 1 जून से 25% बढ़ाकर के टैरिफ की बात कर दी। ग्रीनलैंड और छीन रहा था। हमेशा ये कहते हैं कि आपको रूस खा जाएगा, रूस खा जाएगा। रूस खाया नहीं, रूस तो धमकी देता था, जबकि एक्चुअल के अंदर ग्रीनलैंड को या यूरोपियन यूनियन को या नाटो का कोई देश खा गया, तो वो जो ग्रीनलैंड है उसको अमेरिका खा गया, मतलब अमेरिका उसको पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और ये पूरा सिलसिला चल रहा था, तो भारत ने इस मौके को बुलाया, मतलब एकदम कूटनीतिक तरीके से, कि भाई साहब अमेरिका, आप हमारे लिए मार्केट बंद कर रहे हो, तो हम अल्टरनेट कहीं ना कहीं तो मार्केट ढूंढेंगे, क्योंकि हमें हमारा सामान बेचना है। अब सामान बेचेंगे कहाँ? तो हम लोगों ने जो यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं, यूरोपियन यूनियन की जो टॉप लीडरशिप है, उसको हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में 77वें जो अपना गणतंत्र दिवस है उसके ऊपर बुलाते हैं साथियों। इसके ऊपर बुलाया जाता है। तो आपको मैं यहाँ से बता दूं, ये जो चीफ गेस्ट आते हैं उनके अंदर इनके 2 लीडर हैं जो वो प्रमुख हैं। पहला इनका जो यूरोपियन जो परिषद है, जो काउंसिल है, उनके जो अध्यक्ष हैं एंटोनी लुइस, वो खुद आते हैं। उसके अलावा जो यूरोपियन आयोग है, कमीशन है, यूरोपियन कमीशन है, उसकी जो अध्यक्ष है उर्सिला वोन, ये उर्सिला वोन खुद आती है। ये लोग भारत आते हैं। भारत में इनका वाकई में प्रॉपर स्वागत किया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और इनको ये मतलब कूटनीतिक तौर पे इसका हल निकालने के लिए, इस टैरिफ का हल निकालने के लिए, अमेरिका के मार्केट का अल्टरनेट कोई ऑप्शन ढूंढने के लिए इनको बुलाया जाता है। इनके साथ हम लोग फ्री ट्रेड डील करने वाले हैं साथियों। ये इनको लाने के लिए, रिसीव करने के लिए जो केंद्रीय मतलब राज्य मंत्री हैं, वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं जितिन प्रसाद, वो इनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट खुद जाते हैं साथियों। इनके साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और वो अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग मतलब कंडीशन के साथ में होगा। इसी के साथ में साथियों यहाँ से निकल के आता है कि जब अमेरिका एक समय में यूरोपीय यूनियन पूरा सामान बेचने के लिए जाता था अमेरिका, अब वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि 1 फरवरी से वहां पे 10% टैरिफ के लिए 1 जून से 25% टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो इनको भी एक मार्केट चाहिए था कि यूरोपियन यूनियन को भी अपना सामान बेच ले। तो इंडिया ने कहा कि भाई साहब हमारा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड की सबसे फास्ट ग्रोथिंग इस टाइम में इकोनॉमी, आप हमारे आइए और आप हमें भी आपका यूरोपियन यूनियन का मार्केट खोल के दीजिए, हम लोग वहां पे सामान बेचना चाहते हैं। तो इनके बीच के अंदर एक फ्री जो इंडिया और जो ये क्या नाम है यूरोपियन यूनियन है, इसके बीच में फ्री ट्रेड डील हो रही है। जब फ्री ट्रेड डील हो रही है तो इसको सबसे ज्यादा टेंशन हुई। टेंशन इसको हुई क्योंकि इसके हाथ से इंडिया भी निकल गया, इसके हाथ से यूरोपियन यूनियन भी निकल गई। ये अपना तामझाम कहाँ बेचेगा? और भविष्य के अंदर ये जो इंडिया का जो मार्केट है वो इसके हाथ से, अमेरिका के हाथ से निकल रहा था साथियों। जब निकल रहा था तो सबसे पहले ये दौड़ता दौड़ता अमेरिका आता है, क्योंकि इनको सद्बुद्धि आती है, सद्बुद्धि आती है। और ये लोग यहाँ पे जो इनका जो अमेरिका की जो कांग्रेस है, मतलब वहाँ का अपर हाउस और निम्न हाउस, उसको मिला करके वहाँ पे कांग्रेस बोला जाता है, जैसे यहाँ पे संसद बोला जाता है। तो उनके जो कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो इंडिया आता है और इंडिया आके एस जयशंकर साहब से मिलता है। और एस जयशंकर साहब से लगभग 1 घंटे के आसपास इनकी बातचीत चलती है। और 1 घंटे की बातचीत के अंदर ये 3 चीजों पर बात करते हैं। यहाँ से आप लोग देखोगे तो यूएस, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इस पे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज थी तो ये वाली चीज थी। इसके अलावा ये इंडो पैसिफिक, हिंद महासागर के लिए बात की जाती है। और इसके अलावा तीसरी चीज किसी भी बात की जाती है तो ये यूक्रेन के लिए बात करते हैं। यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है युद्ध वाला, उस पर बात की जाती है। सबसे जो लेटेस्ट सबसे ज्यादा था वो इंडिया और यूएस ट्रेड डील के लिए बात की जाती है। प्रॉपर ये आते हैं इनके जो यहाँ पे भारत के अंदर एम्बेसडर है, राजदूत हैं यूएस के, वो भी इनके साथ में आते हैं। पूरा डेलीगेशन आता है, जयशंकर साहब से मिलते हैं। जयशंकर साहब ट्वीट करके बताते हैं कि ये बातचीत काफी हेल्पफुल रही है और काफी मतलब अच्छी बातचीत रही है साथियों। इनको अब सद्बुद्धि आई कब? जब यूरोपियन यूनियन यहाँ पे आए, तब ट्रेड डील की इनको याद आई। इनकी ट्रेड डील जो हमारी हमारी और मतलब भारत की और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो रही थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा कुछ पंगा फा रखा था। तो ये भाई साहब हैं, इनका नाम है लिंडसे ग्राम। ये हमेशा ये चीज कह कह के कि हाँ, भाई साहब इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा है, इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा है, इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा है, ये कह कर ट्रंप को इतना पागल कर दिया कि ट्रंप से एक जो मतलब विधेयक, मतलब एक कानून के लिए परमिशन लेके आ जाते हैं। और ये कहते हैं कि भाई साहब एक कानून की राष्ट्रपति से परमिशन लाने के बाद में ये कह रहे हैं कि मैं सीनेट के अंदर रखूंगा और दोनों संसदों से पास कराने के बाद में ट्रंप उस पर साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा। कानून क्या है? तो भारत पे 500% टैरिफ, या मतलब भारत चाइना जो रसिया से तेल खरीद रहे हैं उन कंट्रीज पे 500% टैरिफ लगाने की बात, मतलब 500% तक मैक्सिमम टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप, ये कानून लेके आ रहे हैं साथियों। ये पूरा मतलब फंगा इन लोगों ने मतलब रायता फैलाने में लग रहे थे, जहां पे एक तरफ ट्रेड डील की बात चल रही थी, एक तरफ ये लोग टेरिफ 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 खेल रहे थे। अब एक चीज का और खुलासा होता है, एक ऑडियो जो ऑडियो की क्लिप वायरल होती है, उसके अंदर यहाँ का जो मतलब सीनेटर है, अमेरिका के जो सीनेटर है, वो ट्रेड क्रूज के नाम से, वो ट्रेड क्रूज यहाँ से एक ऑडियो लीकेज करते हैं। उनका एक ऑडियो वीडियो लीकेज होता है और उसमें ये निकल के आता है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है ना, उसको एक्चुअल में कोई रोक के रखा है तो जेडी वेंस और जो पीटर नवारो, इन लोगों ने रोक के रखा है। मतलब इन लोगों ने ये होने ही नहीं देना चाह रहे थे।
अब साथियों यहाँ से पीटर नवारो तो वही है जिसको तो टेरिफ महाराज भी कहा जाता है। ये भारत पे तो इतनी खार खा बैठा है कि भारत के जो मन करता है वो बोलता है। ये अमेरिका का एकदम फेवरेट हो रखा है, मतलब अमेरिका का खास है। और जो जेडी वेंस जिसकी वाइफ है यहाँ मतलब भारतीय मूल की बताई जाती है, उषा वेंस, जिनका जन्म भारत में हुआ था, इनको हमेशा ऐसा सोचा था कि ये भारत के फेवर में होंगे। ये अभी भारत घूम के भी गए थे तो लगा था कि भारत के फेवर में, पर भाई साहब ये पीछे पीछे अलग ही कारनामा कर रहे हैं। ये मतलब ट्रेड डील होना ही नहीं देना चाह रहे, मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा। अब जब ये चीजें सिचुएशन आई तो भारत ने भी अल्टरनेट अपना मार्केट दूसरी जगह तराशना शुरू कर दिया कि भाई साहब आप तो टैरिफ लगा रहे हो, आप बेचने देते तो हम लोग कहीं और बेचेंगे। अब बात कहानी यहां से निकल के आती है कि भारत में इतना क्यों कर रहे हैं, तो भारत में साथ ये इसलिए कर रहे हैं कि भारत में इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि ये रसिया से तेल नहीं खरीदे, रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे तो रसिया पे प्रेशर आएगा। रसिया के पास में अल्टरनेट इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो वो यूक्रेन पे गोला नहीं फोड़ेगा, गोला नहीं फोड़ेगा तो ये युद्ध यहीं रुक जाएगा। इसलिए भारत पे प्रेशर बिल्ड कर रहे थे और भारत लगभग इस दबाव के अंदर मानता हुआ भी, क्योंकि भारत पे मतलब पहले 25% फिर 50% टैरिफ लगा, तो भारत ने टैरिफ की वजह से इनसे ऑयल परचेज रसिया से कम कर दिया। इसमें ये सक्सेस भी हो जाते हैं। भाई साहब भारत ने कम कर दिया तो कौन खरीद रहा है रसिया से इस टाइम में? सबसे पहले नंबर पे कोई रसिया से ऑयल परचेजिंग में इस टाइम में भी कोई चल रहा है तो वो चाइना चल रहा है। लगभग 63,000 करोड़ के आसपास ये लोग ऑयल परचेज कर रहे हैं, रसिया मतलब चाइना से। और जैसे ही भारत ने कम किया तो सेकंड नंबर पे दूसरी कंट्री आ गई। पहले भारत थी सेकंड नंबर, दूसरी कंट्री कौन आ गई? तो भाई साहब टर्की आ गई। टर्की इनसे लगभग 2.6 बिलियन यूरो के आसपास का मतलब इनसे तेल परचेज कर रही है। भाई साहब भारत कौन से नंबर पे गया? तो भारत लगभग तीसरे नंबर पे जा चुका है। इस टाइम में भारत ने बहुत कम खरीदना कर दिया है। इवन आप लोग यहाँ से देखोगे दिसंबर का डाटा है, नवंबर का डाटा है, 34,700 करोड़ रुपए का हम लोगों ने इनसे तेल परचेज किया था। और बात कर लीजिए दिसंबर की, दिसंबर 25 की, 2025 की, तो दिसंबर 2025 में हम लोगों ने जो यहाँ पे 34,700 करोड़ था उसको घटा करके 23,000 करोड़ के आसपास तेल परचेज किया है। मतलब इतना कम करते ला रहे हैं। साथियों आपको मैं बता दूं लगभग 2021-22 में हम लोग रसिया से 2% ऑयल खरीदते थे। इसलिए खरीदते थे क्योंकि उस टाइम में रसिया की जो कीमत थी और वही कीमत हमें जो खाड़ी देश थे वहां पे मिलती, तो हमारे नियर बाई खाड़ी देश पड़ते थे, क्योंकि अरब सागर के इस कोने पे हमें और इस कोने पे वो लोग खाड़ी देश है, तो वहां से हम लोग बहुत पास में पड़ते हैं, तो वहां से लेते हैं हम लोग। उस टाइम में रसिया से 2% ले रहे थे। जब 2022 के अंदर ये युद्ध स्टार्ट होता है किन के बीच में? यूक्रेन और रसिया के बीच में। उस टाइम में एकदम से आप लोग देखोगे 19% हम लोग ऑयल परचेज करने लग गए। कहाँ 2% था, कहाँ 19% आ गए। 2023-24 में हम लोग 33% तक इनसे ऑयल परचेज कर रहे थे रसिया से, और लगभग 24-25 का आंकड़ा आता है उसमें 35.2% तक हम लोग पहुंच गए थे। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग किसी देश से परचेज कर रहे थे तो 35% तक अकेला रसिया से परचेज कर रहे थे। इंडिया इस लेवल पे पहुंच गया था, पर जैसे ही टैरिफ उरिफ लगाया तो भारत ने ये कम करता लाया, और 2025-26 में पहले 27% आया, अब धीरे धीरे और कम करते जा रहे हैं हम लोग इसको। और फिर यहीं से एक डाटा और निकल गया था। डाटा ये निकल गया था कि वैसा 2021 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर $31 प्रति बैरल कच्चा तेल मिलता था। उस टाइम में रसिया अपने को $3 का डिस्काउंट देने के लिए तैयार था। मतलब अगर पूरी दुनिया में $71 $71 के अंदर कच्चा तेल मिल रहा है एक बैरल, तो हम लोग 68 में दे देंगे। भाई साहब भारत ने ये कहा कि यार तुम्हारे $3 के डिस्काउंट के चक्कर में हम पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आपके वहां जाए लाने के लिए हम लोग नहीं आ रहे। 2022 के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है, और अब यूक्रेन को, रसिया को फॉरेन करेंसी मतलब विदेशी मुद्रा चाहिए, और उसको व्यापार के लिए कोई ना कोई देश चाहिए, क्योंकि अमेरिका उस पर सेंसर प्रतिबंध लगा चुका है। तो उस टाइम में ये भारत को बोलता है कि भाई साहब पूरी दुनिया में इस टाइम में एक बैरल कच्चा तेल $99 का मिल रहा है, हम लोग आपको $20 का डिस्काउंट दे रहे हैं, आप लोग हमारे पास में आइए, यहाँ पे लगभग आपको $80 के आसपास हम लोग दे देंगे। भारत ने कहा कि जरूर आएंगे, और इसी से भारत ने यहीं से मतलब इतना डिस्काउंट देना स्टार्ट किया, तो भारत ने उधर की तरफ रुक किया कि भाई साहब जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम लोग वहां से लेके आएंगे। इवन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लगभग ये मान के चलो 2024 में पूरी दुनिया के अंदर जब $80 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी, तब हमें $13 का डिस्काउंट देने के लिए रसिया तैयार हो रहा था। अब आई बात 2025 है, रसिया की कुछ कंपनीज पे अमेरिका प्रतिबंध कर देता, तो उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर जब ये सिचुएशन चल रही है कि कोई खरीदारी नहीं मिल रहा है तेल का, तब पूरी दुनिया के अंदर जो कच्चा तेल है उसकी जो प्राइस है वो कम होती है, लगभग $63 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत आ जाती है। तब रसिया ने कहा कि यार अब पूरी दुनिया ही इतना सस्ता बेच रही है तो मैं इससे सस्ता नहीं बेच सकता, और इन्होंने लगभग $2 प्रति बैरल का डिस्काउंट की बात की। हमने कहा कि भाई साहब हम नहीं आ रहे आपके, क्योंकि अब भारत पे भी प्रतिबंध लगा चुके हैं, 50% टैरिफ झेल रहा था, भारत ने यहाँ से मार्केट बॉयकॉट किया। और उसके अलावा भारत ने अलग अलग चीजें देखी, जैसे सऊदी है, यूएई है, अमेरिका है, इन लोगों से हम लोगों ने परचेजिंग का रास्ता निकाल लिया कि वैसा हम लोग आपके पास में आ रहे हैं, क्योंकि सेम सेम पूरी दुनिया में मिल रहा है, $2 का अंतर है, इससे ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। इसके चक्कर में हम लोग 50% टैरिफ क्यों लगवाएं? अमेरिका मतलब हमें सेम प्राइस पे अगर सभी जगह से मिल रहा है तो हम लोग अमेरिका से ले लेंगे, कम से कम टैरिफ तो उठवा लेंगे। और साथियों इसी के अंदर भारत ने भी मतलब भारत की हमेशा एक फिलोसफी रही है कि जहां से हमें सस्ता मिलेगा, जहां से हमें प्रॉफिट होगा, हम लोग वहां से लेंगे।
अब ये पूरा सिलसिला चल रहा है, भारत पे इतना टैरिफ लगा दिया कि भारत अमेरिका के अंदर व्यापार कर ही नहीं सकता, 50% टैरिफ है। तो भारत ने अल्टरनेट इसका ऑप्शन ढूंढा, तो ईयू को ढूंढा, ईयू से बोला कि आपको हमारा मार्केट, आपको हमारा मार्केट है, आपका वाला मार्केट हमें दीजिए, मतलब हम लोग मिलजुल के व्यापार करते हैं, फ्री ट्रेड डील करते हैं। ये बात इनको समझ में आ गई, बहुत जल्दी समझ में आ गई इनको, इतना जल्दी समझ में आ गई, इनको लगा कि अपने हाथ से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ग्रोथिंग जो इस टाइम में चल रही है, जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं ये लोग, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो सब इनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग 25% तो तैयार हैं। भारत एक बात को लेकर अभी भी अड़ा हुआ कि हम लोग 25% नहीं, आप लगभग या तो 10% करो या पूरा इसको हटा दो, तब मानेंगे। भारत तो कोशिश कर रहा है कि पूरा ही हटा दिया जाए, 10% भी नहीं रखना चाह रहा। और ये ट्रेड डील इसीलिए रुकी हुई है। इसके अंदर जो जेडी वेंस है, पीटर नवारो है, वो भी मतलब बहुत ज्यादा धक्कल दे रहे हैं कि वो होना ही नहीं देना चाह रहे भारत के साथ में। और साथियों, ये पूरा सेशन आपको वाकई में अच्छा लगा और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आपसे व्यक्तिगत हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके यहाँ नीचे एक बटन दिख रहा होगा, उसको प्लीज आप लोग दबा दीजिए। उसके दबाने से हमारे नंबर बढ़ेंगे, हमारे नंबर बढ़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है, और इससे जो भी वीडियो बना के लाते हैं इससे भी बेटर वीडियो हम लोग आपके लिए बना के लेके आए। साथ ही इतने पेशेंस के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।